गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और आज मैट्रिक्स की एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें आपको सारे कंसेप्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। जैसा कि हमारा टाइटल है मैट्रिक्स इन जस्ट 30 मिनट्स, तो हम 30 मिनट के अंदर मैट्रिक्स के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं उन सारे कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं, जिनके अंदर हम सबसे पहले टाइप्स पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे, इक्वालिटी पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सारे कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। हर एक कंसेप्ट के बारे में आपको यहाँ पे आइडिया दिया जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट है किनका? एलिमेंट्स का। कुछ एक नंबर्स लिखे जाएंगे विद इन ए क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कुछ एक एलिमेंट लिखे जाएंगे, वो बनाएंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी मैट्रिक्स। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा, सपोज लीजिए 4 3 2 1 7 9, ये जो 4 लिखा, 3 लिखा, ये सारे नंबर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन सारे नंबर्स को बोला जाएगा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको नंबर्स नजर आएंगे वो सारे के सारे क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, नंबर एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को लिखा मैंने 1 2 3 5 6 7। अब देखिए दोस्तों, आप ये हो गई हमारी रो नंबर 1 और ये हो गई हमारी रो नंबर 2। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो रोज हैं वो है 2। बात करेंगे कॉलम्स की, ये हो गया दोस्तों हमारा कॉलम 1, ये हो गया हमारा कॉलम 2, ये हो गया हमारा कॉलम 3। तो आप देखोगे कि जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करना होगा। किसी भी मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट करना होगा कितने। ये चीज हम कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अब देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इस ए मैट्रिक्स के लिए जो हमें ऑर्डर लिखना होगा वो ऑर्डर लिखा जाता है m क्रॉस n से। ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है m क्रॉस n। m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ रोज होंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जब भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखोगे तो आपको सबसे पहले रोज लिखनी होंगी, फिर लिखने होंगे कॉलम। एक एग्जांपल से समझिए, मैंने बोला एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 3। आपसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, तो आपको पता है जो कॉलम्स होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। अगर आपसे पूछा जाए रोज कितनी होगी, तो रोज पहले लिखी जाती है, ये हो जाएगी दोस्तों आपकी नंबर ऑफ रोज। तो आप इस हिसाब से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। अब देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। आपको पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप बताओगे 3 2 6। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? mn एलिमेंट्स होंगे। दोस्तों, ये जितने कंसेप्ट आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे, इन कंसेप्ट पर आने वाली जो वीडियो होगी उसके ऊपर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास दोस्तों अलग अलग टाइप की होगी, अलग अलग नाम होते हैं मैट्रिक्स के। हम पढ़ते हैं क्या है मैट्रिक्स, कौन कौन से टाइप हैं, और ये चीजें दोस्तों आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार पूछी जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखिए दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी मैट्रिक्स की जड़ है स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर m इज इक्वल टू n। अब आप देखो m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसका मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, आप उस मैट्रिक्स को बोल पाओगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल से आप समझ सकते हो, एक मैट्रिक्स लिखी 5 3 2 1। इसके अंदर आप देखिए नंबर ऑफ रोज 1 2, दो रो C1 C2, दो कॉलम, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। और ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा दोस्तों, all non diagonal elements, all non diagonal elements जीरो के इक्वल होंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कोई कुछ भी हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ जाएगी, बहुत इजी है। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। लेकिन जब तक हमें इस डायगोनल एलिमेंट्स का ही नहीं पता होगा, तब तक डायगोनल मैट्रिक्स भी समझ नहीं आएगी। आप एक मैट्रिक्स देखो, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी दोस्तों ए, इस मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मैंने आपसे पूछा कि इस मैट्रिक्स के अंदर 1 की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ 1, तो आप देखोगे 1 के लिए पोजीशन क्या है, ए मैट्रिक्स है, और ये कौन सी रो में आता है, फर्स्ट रो में, R1 में, और ऊपर से C1 में, तो आप कहोगे R1 C1। जब मैंने आपसे पूछा 2 की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे R1 है, पहली रो में है, तो 2। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सॉरी रो फर्स्ट है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट हो गया, 1 2 एलिमेंट हो गया। जब मैंने आपसे पूछा दोस्तों 4 की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे 4 की पोजीशन, ये रो कौन सी बनेगी दोस्तों, सेकंड रो, तो आप कहोगे 2। कॉलम कौन सा होगा, ये फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब A to 1 एलिमेंट होगा। ये होगा किसी भी मैट्रिक्स का A to 1 एलिमेंट्स। अब आप देखो, हम बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स की। देखो हमने जब 1 के लिए पोजीशन पूछा तो A11 आया, इसका मतलब रो और कॉलम का जो नंबर है वो सेम है। कॉलम और रो का जो नंबर है वो सेम है। वो क्या होगा, जहां पे भी ये दोनों सेम होने वाले हैं, वहां पे क्या होगा, वो एलिमेंट बन जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट। तो आप देखोगे डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, I इज इक्वल टू J, I इज इक्वल टू J। अब देखो ये हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। अब आप डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जहां पे ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब देखो एक मैट्रिक्स लिखी, सपोज कीजिए मैंने 1 0 0 4 5 0 सॉरी 0 5 0 0 0 3। यहां पे देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये क्या हो गए, सारे के सारे जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, नॉन जीरो। तो ये हो गई हमारी दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एक सिमिलरिटी है। इसमें भी क्या है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे दोस्तों, जीरो होंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कोई ना कोई नंबर होगा। लेकिन यहां पे क्या देखो दोस्तों, यहां पे 1 5 3 1 5 9 ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन यहां पे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल
डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। आप एक एग्जांपल देख सकते हो दोस्तों, मैंने बोल दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये देखो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए 0, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या एक ही नंबर है वो 2 है। तो मैंने ये पहले ही बोल दिया कि जहां पे ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, वो कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं चौथी जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इन सबके जैसी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है दोस्तों, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा दोस्तों 1 होगा। यहां पे देखो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ने क्या किया, अलग अलग की प्रॉपर्टी को हटा दिया, सबको सेम बोल दिया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने क्या बोला, ये सेम ही होंगे लेकिन कंडीशन क्या है, वो कौन से होंगे 1 होंगे। अगर मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो ये मैट्रिक्स हमारी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख देता हूँ, 1 की जगह 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया तो वो हमारी स्केलर बन जाएगी। आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे कंपल्शन है कि वो कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ये हो गई दोस्तों हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद एक टाइप और पढ़ते हैं, इसका पांचवा टाइप। इसका पांचवा टाइप है दोस्तों हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स ही जीरो होंगे वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स होगी। वो मैट्रिक्स हो गई हमारी जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की इक्वालिटी। इक्वालिटी आपको पता है बड़ा है इक्वल वर्ड से, इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो सबसे पहले इक्वालिटी यूज करने के लिए आपको 2 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, 2 मैट्रिसेस की जरूरत होगी दोस्तों आपको। अब देखो एक मैट्रिक्स है दूसरी मैट्रिक्स भी, मैं इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोलना चाहता हूं तो सबसे पहले आपको 2 कंडीशन चेक करनी होगी। अगर मैं 2 मैट्रिक्स को इक्वल बोलना चाहता हूं तो आपको 2 कंडीशन चेक करनी होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए सेम। मतलब क्या है कि अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है तो ये मैट्रिक्स भी कितने की होनी चाहिए, 2 क्रॉस 3 की। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 3, दूसरी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 6 ही होंगे लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते, मतलब ऑर्डर कैसा होना चाहिए सेम। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ईच एलिमेंट ऑफ बी के, ईच एलिमेंट ऑफ बी। और वो कैसा होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, देखिए एक मैट्रिक्स लिखी मैंने ए, इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट 3 4 5 3 2 1 9 2 0। बी मैट्रिक्स मैंने लिखी 3 4 5 3 2 1 9 2 0, यहां पे भी 0। अब देखो यहां पे पहला एलिमेंट 3 3 4 4 5 5 3 2 1 9 2 0, सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये इक्वल है। सपोज करो यहां पे 0 की जगह 1 आ जाता, यहां 0 है यहां 1 है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो। और इक्वल के लिए कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड ईच एलिमेंट इक्वल होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के। ये हो गया दोस्तों हमारा इक्वालिटी का कांसेप्ट। कंडीशंस पता होंगी तो हम इन पर आने वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और बिल्कुल एक प्रॉपर वे में कंडीशंस के साथ आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप उनका सॉल्यूशन कर सको। बात करेंगे हम दोस्तों अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। बात करते हैं दोस्तों अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस।
अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा में सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना होता है एडिशन का, कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आप देखो, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सबसे पहले तो उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक मैट्रिक्स लिखी मैंने 2 3 4 1, दूसरी मैट्रिक्स लिखी मैंने 3 4 5 6 7। पहली मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स जो लिखी इसका ऑर्डर हो गया दोस्तों 2 क्रॉस 2 का, जो बी मैट्रिक्स लिखी इसका ऑर्डर हो गया कितना, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई दोस्तों हमारे पास 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2। इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका मतलब इनका एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। इनका एडिशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब इनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी शुड बी सेम। दूसरा दोस्तों, अब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? आप ए में बी ऐड कर लीजिए या फिर बी में ए ऐड कर लीजिए, दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? आप a प्लस बी, ए में बी जोड़िए देन सी जोड़िए, या फिर आप a में c जोड़ लीजिए फिर b जोड़ लीजिए, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दो a प्लस बी, बी प्लस ए भी इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं, तीनों का ऑर्डर सेम है, अगर आप तीनों को ऐड कर लो, किसी भी तरीके से ऐड कर लो, a प्लस बी देन सी या a प्लस सी देन बी, तो एक आंसर जो मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, ये दो प्रॉपर्टी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इसमें एडिटिव इनवर्स बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो। एडिटिव इनवर्स होता है a प्लस ए इज इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आप लोग निकाल सकते हो उस मैट्रिक्स के थ्रू। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज कीजिए 3 4 5 6 नेगेटिव। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जब एक नंबर में उसी का इनवर्स जोड़ने पे आपको 0 मिल जाएगा तो आप उसे एडिटिव इनवर्स बोल सकते हो। जब आप एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हो तो जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर आप ए में 0 मैट्रिक्स ऐड कर दो तो आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। अगर आप ए मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड कर देते हो तो आपको जो मिलेगी वो ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स है मेरे पास 5 9 2 4। इसके अंदर मैंने क्या किया, 0 मैट्रिक्स ऐड कर दी। 0 मैट्रिक्स क्या थी? जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो आप ऐड करोगे कोई चेंज नहीं आएगा। 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 0 9, 2 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4। तो ये हो गई दोस्तों हमारी ये मैट्रिक्स। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू a। ऐड करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम होगा तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, फर्स्ट रो के साथ, सेकंड रो के साथ जुड़ेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला पॉइंट कवर हुआ एडिशन का। एडिशन के बाद आता है दोस्तों हमारा सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में आप इतनी बात ध्यान रखेंगे कि जब आप मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इतनी सी बात याद रखें, सेम ऑर्डर, दोनों का जो ऑर्डर होगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अगर आप a माइनस बी कर रहे हो, b माइनस ए करते हो, तो दोनों से आपको अलग अलग आंसर मिल सकता है। दोनों से आपको अलग अलग आंसर मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन पर। आप देखिए, आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले जो रूल है ध्यान से समझना। एक मैट्रिक्स है मेरे पास 4 5 3 2, दूसरी मैट्रिक्स है क्या 5 6 7 9 3 8 2।
अब देखिए सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन की बात करूंगा तो रूल लिखिए, ऑर्डर शुड बी डिफरेंट। ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। लेकिन अब एक बात सोचना, क्या अगर आप ए बी निकालना चाहते हो, ए बी निकालना चाहते हो, मतलब क्या है, प्रोडक्ट करना है, तो क्या इनका प्रोडक्ट किया जा सकता है? मैंने बोल दिया ऑर्डर सेम है। एक एग्जांपल ये लिखा दोस्तों, दूसरा एक और एग्जांपल लिखता हूं। दूसरे एग्जांपल में मैंने लिख दिया 4 5 3 2, बी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास 5 6 1 3 9 0 2 4 2। अब देखिए दोस्तों यहां पे इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। ए मैट्रिक्स का यहां ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 2, यहां में ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2। आप देखो क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्या इनका प्रोडक्ट किया जा सकता है? मैंने बोला कि डिफरेंट ऑर्डर होगा, तो अभी तक तो आप इतनी बात समझे होंगे कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये बात क्लियर है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन मैं इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, यहां भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब ध्यान से समझिए, जब ऑर्डर डिफरेंट होता है तो मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या रूल है? अब आप एक एग्जांपल देखोगे बिल्कुल दोस्तों, इस चीज को समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 5 4 3 2 बी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास दोस्तों 2 1 5 6 0। आप देखो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3, 2 क्रॉस 3। अब यहां पे प्रोडक्ट पॉसिबल है, ध्यान से समझना रूल क्या है। आप देखोगे पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं दोस्तों 2, दूसरी मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। अब ध्यान से समझना, रूल इतनी सी बात कहता है दोस्तों कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड के नंबर ऑफ रोज के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस एग्जांपल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो ये इक्वल है, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ए बी एग्जिस्ट करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान से समझना। ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा दोस्तों पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मतलब जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं दोस्तों चीजों को। आप वीडियो को पॉज कीजिए, यहां से इस चीज को समझ सकते हो। एक मैट्रिक्स है हमारे पास दोस्तों 2 3 0, दूसरी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास 1 3 2 0 1 4। सबसे पहले ऑर्डर की बात करेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है दोस्तों P क्रॉस R, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है R क्रॉस S। तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नंबर ऑफ रोज है। तो जो हमारे पास दोस्तों ए बी मैट्रिक्स आएगी, इनका प्रोडक्ट ए बी आएगा। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज पहली मैट्रिक्स की क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स किसके, सेकंड मैट्रिक्स के। तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, पी क्रॉस एस आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है दोस्तों तो ए बी आएगा। ए बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 × 2 प्लस
3 इंटू 0 0। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम के साथ, 2 3 जा 6 प्लस 3 बच जा 3, 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 0 प्लस 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4, देन 0 इंटू 2 0 प्लस 4 इंटू 4 16। तो जो ए बी मैट्रिक्स आई हमारे पास वो क्या आ गई दोस्तों, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 6 9, 16 0 4 16। ये हो गई हमारी दोस्तों ए क्रॉस बी। आप चेक करो क्या ऑर्डर बिल्कुल सही आया है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। दोनों इक्वल हैं तो जो रिजल्ट आना चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 3। अब देखो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। तो इस तरीके से आप दोस्तों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ए आई या चाहे तो आई ए लिखो चाहे आप ए आई लिखो, वो ए के इक्वल रहेगा। ये हो गया दोस्तों हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बाद हमारे पास दोस्तों कंसेप्ट आता है, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। अब देखिए अगर हम एक बात कहें कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट जीरो आएगा, ऐसा एग्जिस्ट करता है। अलजेब्रा के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर हैं x और y, मैंने बोला इन दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या जाएगा, या तो x जीरो होगा या फिर y जीरो होगा। लेकिन या मैट्रिसेस के केस में क्या है, अगर a और b बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिसेस, नॉन जीरो मैट्रिसेस, अगर दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो भी रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जीरो मैट्रिक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल सोल्व कर सकते हो। जब आप नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सबसे पहले ट्रांसपोज को तो रिप्रेजेंट करना है। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। चाहे तो आप ए टी लिखें, टी का टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, और चाहे आप ए डैश लिख सकते हो, डैश भी आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 4 3 2 9 2 0 0 5 6। अगर आप दोस्तों ए ट्रांसपोज निकालते हो तो ए ट्रांसपोज के लिए आपको क्या करना होगा, जो इस मैट्रिक्स में रोज हैं उनको कन्वर्ट करना होगा कॉलम्स में, और जो कॉलम्स हैं उनको कन्वर्ट करना होगा रोज में। ध्यान से सुनना, रोज को कन्वर्ट करना होगा कॉलम में। पहली रो क्या है 4 3 2, तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या है 9 2 0, ये बन जाएगा हमारा सेकंड कॉलम 9 2 0। थर्ड रो 0 5 6, थर्ड कॉलम बन जाएगा 0 5 6। मतलब चाहे आप रोज को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट कर दीजिए रोज में, तो ये होगा दोस्तों आपका ट्रांसपोज। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो, आपने ए मैट्रिक्स ली उसका ट्रांसपोज किया, देन अगेन ट्रांसपोज करते हो, तो वो आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड रूल, अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो, पहले आपने दो मैट्रिक्स को ऐड किया देन ट्रांसपोज किया, तो वो इक्वल आएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम रिवर्सल लॉ का यूज करने वाले हैं। ये क्या है दोस्तों, आप देखो अगर आप a और b का प्रोडक्ट करके दोनों का पहले प्रोडक्ट किया तब आप ट्रांसपोज करते हो, तो ये इक्वल होता है दोस्तों b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के। चाहे तो आप दोनों का प्रोडक्ट कीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए, या फिर आप दोनों का ट्रांसपोज कीजिए, पहले b ट्रांसपोज फिर a ट्रांसपोज, दोनों का प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपोज का नेक्स्ट पार्ट,
ट्रांसपोज का नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल सकते हो आप लोग, देखो ध्यान से दोस्तों। अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज, सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है A, और मैंने क्या किया, A ट्रांसपोज कर दिया और वो दोबारा से A के बराबर आया, A ट्रांसपोज बराबर A आ गया, जिस भी मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो मैट्रिक्स होगी आपकी दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल क्या है दोस्तों, 1 5 3 5 2 0 3 0 4, ये हो गई दोस्तों हमारी ये मैट्रिक्स। अगर आप A ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हो, A ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 5 3 1 5 3 5 2 0, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम 5 2 0 3 0 4 3 0 4। अब देखिए दोस्तों कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आने का मतलब क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और जहां A ट्रांसपोज A के बराबर होगा वहां पे क्या बन जाएगा दोस्तों, वो मैट्रिक्स होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आप एक कंसेप्ट समझ सकते हो कि जो ये वाला एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट होगा, ये होगी दोस्तों हमारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, और ये दोस्तों ये 5 होगा हमारा रो 2 कॉलम 1, A12 बराबर A21 होगा, A13 बराबर A31 होगा। आप कोई भी एलिमेंट निकाल लो, अगर आप उसका रिवर्स कर देते हो तो आपके पास सिमेट्री का कंसेप्ट आ जाएगा दोस्तों। इस तरह देखो आप जीरो की बात कर रहे हो, सबसे पहले इस जीरो की बात करेंगे, ये होगा हमारा दोस्तों रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। इसी तरह आप इस जीरो की बात करोगे तो ये रो नंबर 3 होगा, कॉलम नंबर 2 होगा, 2 3 3 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिवर्स होंगे, सिमेट्री का कंसेप्ट। अब बात आ गई दोस्तों नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या है, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और वो इक्वल आ जाता है नेगेटिव ऑफ ए के। नेगेटिव ऑफ ए का मतलब क्या है, आप इस नेगेटिव ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, -1 इंटू ए, -1 इंटू ए को चाहे आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, एलिमेंट तो सारे सेम रहेंगे लेकिन सबके साइन बदल जाएंगे। चाहे आप ट्रांसपोज कर लो वो दोनों इक्वल होंगे। ऐसी मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखिए सबसे जरूरी पॉइंट नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, और ये ऑलवेज कैलकुलेट होगा किस मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट होगा और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, मस्ट बी जीरो। एग्जांपल लिखिए दोस्तों, एक मैट्रिक्स है ए, ये हो गया 0 5 3 -5 0 4 -3 -4 0। अगर आप देखिए दोस्तों A ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 0 5 3 -5 0 4 -5 0 4 -3 -4 0। देखिए दोस्तों डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुए, 0 हो गए। डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए। यहां पे 5 था, यहां पे -5 था, यहां 3 -3 4 -4 -5 5 3 -3 4 -4। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या रहे, 0 रहे। ये प्रूफ आप लोगों को लास्ट वीडियोस में दिए जा चुके हैं दोस्तों। ये होता है दोस्तों हमारा मैट्रिक्स का कंप्लीट कंसेप्ट खत्म, सिर्फ एक इनवर्स का कंसेप्ट पेंडिंग है दोस्तों। वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन या डिटरमिनेंट जब आपको सोल्व करवाएंगे दोस्तों, डिटरमिनेंट का कंसेप्ट बताया जाएगा, तब इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों, ये जो भी कंसेप्ट आप लोगों को बताए गए हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए हैं विद एग्जांपल्स। अगर आप हर एक कंसेप्ट को या किसी भी कंसेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से
वीडियोस उठा सकते हो और उन्हें प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमसे जुड़े रहेंगे तो चीजें बहुत चलती रहेंगी। थैंक यू।